अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, उमर अख्तर स्टॉक्स एंड equities.com.pk। आप वीडियो देख रहे होंगे ऑन जुलाई 4th, बट द सेशन वी गोइंग टू कवर और जो दैट वुड बी जुलाई 2nd 2021। हम वीक को भी डिस्कस करेंगे कि इस वीक में क्या हुआ। आपका जो KC 100 इंडेक्स है ऑन फ्राइडे, वो इट स्टार्टेड विद अ ग्रीन सेशन बट फाइनली विटनेस्ड अ करेक्शन एट द एंड and it fell by 0.24%, 114.39, and it closed on 47,686. KC 100 इंडेक्स का जो वॉल्यूम था डेट वाज 170.91 मिलियन शेयर्स। मार्केट का ओवरऑल जो वॉल्यूम था डेट इज़ 563 मिलियन शेयर्स। अब हम इसमें काफ़ी चीज़ें देखेंगे और टुडेज़ वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वो इस तरह, क्योंकि आज की इस वीडियो में जब हम KC 100 इंडेक्स को डिस्कस करें तो हम इसके साथ एक स्टॉक भी डिस्कस करेंगे डेट इज़ हैस्कॉल, और उसके साथ एक बड़ी न्यूज़ अटैच्ड है और वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट एंड हाउ इट कैन अफेक्ट द मार्केट, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। अगर अब हम अपने जो वीकली थोड़े से फंडामेंटल्स को डिस्कस कर लें तो जो प्राइस टू अर्निंग रेशो है कि कराची स्टॉक पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की, वो दैट इज़ 6.9 टाइम्स और एशिया पैसिफिक रीजन की 16.5 टाइम्स है। डिविडेंड यील्ड हमारी स्टॉक मार्केट ऑफर करिए 6.9% और एशिया पैसिफिक रीजन की 2.3% है। ये हमेशा से ये दोनों एक ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो हमारी मार्केट को बड़ा अट्रैक्टिव शो करते हैं। पॉजिटिव साइड पे बड़ी ख़बरें हैं जी, शायद बजट भी पास हो जाएगा मेजॉरिटी के साथ। हाईएस्ट एक्सपोर्ट्स 2021 में। पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स PIBs ने 256 मिलियन US डॉलर्स का इन्फ्लो लेकर आए, नेट इन्फ्लो। सीमेंट और स्टील सेक्टर में बड़ी अच्छी अर्निंग्स एक्सपेक्ट की जा रही हैं और FPR ने अपना टैक्स कलेक्शन टारगेट सरपास किए। इन पॉजिटिव्स के बाद मैं आपके साथ जो मेरे पास नेगेटिव में जो बातें हैं, एक तो हैस्कॉल की सिचुएशन है। इन्फ्लेशन आपकी 9.7% पे और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मॉनेटरी टाइटनिंग होगी आगे, क्योंकि जैसे अगर इकॉनमी बेहतर हो रही है तो शायद इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की बात हो रही है। शायद बढ़ेगा अब, क्योंकि इंटरेस्ट रेट को कम इसलिए किया गया था कि कोविड की सिचुएशन थी, इकॉनमी को बूस्ट करना था। मगर अब जो नहीं है तो अब वो वही है कि वापस मॉनेटरी जो टाइटनिंग है उसकी तरफ शायद स्टेट बैंक आ रहा हो, तो आप इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ देख रहे हो। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ आपकी मार्केट जाती है नीचे। ये अच्छा, अब हैस्कॉल की क्या बात है। हैस्कॉल को मैं इतना नेगेटिव इसलिए ले रहा हूँ कि हैस्कॉल के मुतल्लिक आप लोग बहुत खबरें सुन रहे होंगे। एक तो ये डिफ़ॉल्टर सेगमेंट में गया है। डिफ़ॉल्टर सेगमेंट को समझिए। डिफ़ॉल्टर सेगमेंट इज़ के मे बी यू कैन वॉच इट ऑन स्क्रीन टू। बहुत से होते हैं ये, देखिए अगर आप देख रहे हैं तो आपको नज़र होगा कि हैस्कॉल इज़ डिफ़ॉल्टर। डिफ़ॉल्टर मीन्स कि इन्होंने अपनी कोई फाइलिंग जो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथ सही नहीं की, इनकी रिपोर्टिंग सही नहीं है। दिस इज़ इन टर्म्स ऑफ या जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज किसी को डिफ़ॉल्टर सेगमेंट में जा रहा है तो इसका ये मतलब है। अब हुआ क्या है मैं आपको बताऊं। मैं आपको पहले कुछ फैक्ट्स बताता हूँ और अभी जो रूमर्स चल रही हैं आई विल शेयर दोज विद यू टू। और रूमर्स में भी काफ़ी ऑथेंटिसिटी है, अब वो देख लें। अब हुआ ये कि जी 21 जून को हैस्कॉल पेट्रोलियम लिमिटेड एक ख़त लिखता है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को, और उसमें वो कहता है कि उनके जो एक्सटर्नल ऑडिटर्स थे ग्रांट थॉर्टन अंजुम रहमान, उन्होंने उनका रेजिग्नेशन अप्रूव कर लिए और वो इन प्रोसेस में है कि इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि जो विसल ब्लोअर जिसने इनसाइड इन्फॉर्मेशन जो कुछ गलत हो रहा था कंपनी के अंदर, वो है उसको डिस्क्लोज़ किया, उस पे भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट दी है कि दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल कंपनी, और वो विसल ब्लोअर्स और इनको हमेशा एम्प्लॉयज़ को इनक्रेज करते हैं कि ऐसी कोई बात हुई हो। और जो भी अब हुआ है उसमें कुछ वो कह रहे हैं कि ये मसला जो उन्होंने विसल ब्लोअर ने जो बात निकाली, जो इन्फॉर्मेशन जो आई उस पर वाकई उसमें कुछ ऑथेंटिसिटी है और वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। विसल ब्लोअर ने क्या बात निकाली? विसल ब्लोअर ने ये बात निकाली जी कि आपका जो हैस्कॉल है उसने 2019-2020 में फेक परचेज ऑर्डर्स, फेक एल्सियाँ खुलवाई, बहुत सारी एल्सियाँ खुलवाई, अरबों रुपए कहा जा रहा है, 60 बिलियन 60 बिलियन। आई एम नॉट, ये बात इट्स मोर लाइक अ रूमर, इट्स नॉट ऑथेंटिक,
मगर 60 बिलियन तक की अमाउंट की ये टोटल एक अमाउंट है, डिफरेंट बैंकों से एलसी खुलवाई, मगर वो कभी जो भी पेट्रोल आना था जिसके लिए एलसी खुलवाई वो कभी आया नहीं। आई डोंट नो वो पेमेंट कहाँ गई, और वो सारी पेमेंट इस तरह रूट हुई, वो सब झूठ बोला गया और इतना बड़ा अब वो सारे जो कहा जा रहा है कि उन बैंकों ने जो एक्सपोजर लिया हुआ था वो हैस्कॉल उस उन पे शायद डिफ़ॉल्ट कर रहा होगा। क्या एक्सपोजर लिया हुआ था, आई कैन शो यू ऑन द स्क्रीन। आप देख रहे होंगे कि इट्स कहा जा रहा है कि नेशनल बैंक का 18 बिलियन का एक्सपोजर है, जो अब उसमें फंडेड नॉन फंडेड इंक्लूडेड है। नॉन फंडेड वही एलसी हैं जिस पे ये फ्रॉड हुआ है। HMB का 6 बिलियन, 6 अरब, हबीब बैंक का HMB हबीब मेट्रो, हबीब बैंक का 5 बिलियन, बैंक अल-फलाह का 4 बिलियन, मिज़ान बैंक का 5 बिलियन, नस्करी बैंक का 4 बिलियन, दुबई इस्लामिक बैंक का 1.5 और सिल बैंक का 2 बिलियन। इसके अलावा इट्स कुछ 16 बैंक्स हैं, ये तो मेजर बैंक्स हैं जो लिस्ट में आ रहे हैं। मैं अब आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो फिगर्स हैं, और अगर ये फिगर्स इन बैंकों ने राइट ऑफ करनी है अपनी बैलेंस शीट ने, इन बिग फिगर्स को निकालने, तो इट्स सच अ ह्यूज फिगर कि आप सोच नहीं सकते। ये जो 6 बिलियन, 5 बिलियन, 18 बिलियन देख रहे हैं, ये तो प्रॉफिट होता है। इतना इस पूरे साल में कराते हो तो आप समझिए कि उस बैंक का प्रॉफिट निकल गया। टू मेक श्योर मैं आपके साथ फर्दर कुछ फिगर्स आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि नेशनल बैंक का जो 2020 में उन्होंने प्रॉफिट रिपोर्ट की है वो 30.5 बिलियन की है, 30 बिलियन। चलिए वो 18 बिलियन से हम कहते हैं ज़्यादा है, मगर आप नोट कीजिए कि 2019 में उनका 16.6 बिलियन था, 16 बिलियन का प्रॉफिट था। 2020 में 30 बिलियन आया, चले अच्छा प्रॉफिट आया, मगर नेशनल बैंक के लिए 18 बिलियन इज़ अ बिग अमाउंट। फिर ऐसी सेम गोज़ फॉर HMB 6 बिलियन, HBL 5 बिलियन। तो व्हाट आई एम सेइंग कि हैस्कॉल बेशक KSE 100 इंडेक्स की कंपोजिशन में नहीं है, मगर इट्स आल्सो गोइंग टू, इसकी जो न्यूज़, इससे रिलेटेड न्यूज़ एंड दे गोना अफेक्ट द बैंकिंग सेक्टर, कमर्शियल बैंक सेक्टर। टेक्निकल्स असाइड, ये सिचुएशन को मैं देखते हुए, और ये भी ज़हन में लिखिए कि जो 60 बिलियन की बात हो रही है, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा डिफ़ॉल्ट है, किसी कंपनी का सबसे बड़ा डिफ़ॉल्ट है। हिस्ट्री में इतना बड़ा डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ। इससे पहले अगर ये केस हुआ तो दीवान ग्रुप था जिन्होंने 40 बिलियन का किया। दिस इज़ द बिगेस्ट डिफ़ॉल्ट अगर ये होने जा रहा है तो। वही मैंने आपसे कहा कि ये चीज़ सिर्फ इतना अफेक्ट करती है कि इट्स गोइंग टू बी, ये शायद कमर्शियल बैंक्स को भी नेगेटिव में रखे, और ये काफ़ी नेगेटिव सेंटीमेंट भी दे। मैं अभी आपके साथ फर्दर फिर आप एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रहा हूँ कि 30 जून को हैस्कॉल पेट्रोलियम एक और लेटर लिखता है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को, और वो कहता है जी कि हमारे जो पोर्ट कास्टम नॉर्थ वेस्टर्न इंडस्ट्रियल जोन में 8.7 एकड़ के प्लॉट्स हैं, प्लॉट बेरिंग B26 और B27, और हम सक्सेसफुल नेगोशिएशंस कर रहे हैं पोटेंशियल बायर के साथ, और हम उसको बेचने जा रहे हैं। अब जैसा कि मैंने कहा, इसको अगर आप रिलेट करें पिछले इनके लेटर के साथ कि वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है काइंड ऑफ कि ये चीज़ हुई है, और अब ये सारा पैसा निकल चुका है और उन्होंने बैंक्स को भी सेटल करना और सब कुछ करना है, तो ये प्रोबेबली उसी के फर्दर एक्शन में जो उनकी जो मैनेजमेंट है, डायरेक्टर्स हैं, दे वांट टू सेल दिस एसेट राइट नाउ, जो है जो शायद किसी वैल्यूबल है, शायद कुछ अरब का है, जिससे वो कुछ ना कुछ बैंक्स के वो पे बैक कर सकते हैं या सिचुएशन को बेहतर कर सकते हैं। फिर इसके बाद हैस्कॉल 2 जुलाई को एक और लेटर लिखता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपने नए ऑडिटर्स अपॉइंट कर लिए हैं, बेकर टिली, महमूद इदरीस, कमर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एक्सटर्नल ऑडिटर्स 2020 के लिए, जो फर्दर ऑडिट करके सारी चीज़ को। अब बात यह है कि हैस्कॉल इज़ अ बिग कंपनी, वेरी बिग कंपनी है। मुझे नहीं लगता कि ये बिल्कुल ही डिफ़ॉल्ट करके भाग जाएगी। उम्मीद है कि चीज़ें इस तरह नहीं होंगी, मगर स्टिल इसका इफ़ेक्ट होगा, बैंक्स पे भी होगा, न्यूज़ भी आएगी। दूसरा, मैं वही बात है कि मैंने जैसे कि आपसे कहा कि मैं इसका आपके साथ चार्ट भी अगर आपके साथ शेयर करूं अभी, तो यू कैन सी कि ये बिल्कुल अपने ओवरसोल्ड लेवल पे भी पहुंच चुका है। ये अपनी लोएस्ट प्राइस पे आज आ गया, इसकी क्लोजिंग इज़ 8.26।
अब मज़े की बात ये है कि जब ये गिरना शुरू हुआ तो जिस दिन इसने क्लोजिंग दी 8.81 की, तो इसका बड़ा अच्छा वॉल्यूम था 66 मिलियन का। आ, फिर उसके बाद कम वॉल्यूम था, लोअर लॉग रखता रहा, आज फिर 49 मिलियन, तकरीबन 50 मिलियन का वॉल्यूम था। ये इसके बड़े हाई वॉल्यूम्स फिगर हैं, अगर आप पहले भी कभी देखिए तो ये हाई वॉल्यूम फिगर्स हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर अगर आप पैनिक सेलिंग हो रही है स्टॉक में, एवरी वन इज़ गेटिंग ऑफ आउट ऑफ इट, तो मे बी इसको कोई बाय भी कर रहा है। आई थिंक सिचुएशन शायद हैंडल हो जाएगी। इट्स गोइंग टू बी, कंपनी इसको कुछ ना कुछ मैनेज कर रही होगी। पीछे ग्रुप भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, वाइटॉल ग्रुप दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल ट्रेडर कंपनी, ऑयल ट्रेडिंग कंपनी। तो डिस्पाइट डैट चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, मगर इसका मुझे लगता है कि आगे नेगेटिव इम्पैक्ट ज़रूर है। कमिंग टू माई जी, इसके बाद मैं अपने, अगर आप ये कंट्रीब्यूशन देख लें जो लास्ट हमारी KC एंडरटेक्स में हुई है, तो आप देखिए कि KC, AGP, TRG, ये जो स्टॉक्स थे दे कंट्रीब्यूटेड ऑन द ग्रीन साइड। हपको, PPL, चराट सीमेंट, हैस्कॉल कंट्रीब्यूटेड ऑन द नेगेटिव साइड, DGKCB। तो इट वाज मोर लाइक अ मिक्स आपका जो इंडेक्स का तो था, और आपका जैसे कि मैंने आपसे कहा वो ग्रीन था और बाद में रेड हो गया, तो मोर लाइक इट वाज अ प्रॉफिट टेकिंग ही हुई। सेक्टर्स को हम सॉरी देख लीजिए जी, सेक्टर्स में रिफाइनरी आपका सबसे ज़्यादा नेगेटिव था, सबसे उसका 1.83% से नीचे रहा। उसके बाद अगर कोई मेजर सेक्टर था तो फूड एंड पर्सनल केयर 0.81 से, कमर्शियल बैंक्स वर डाउन बाय 0.79%, ऑयल एंड एक्सप्लोरेशन, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन वाज डाउन बाय 0.43%, मार्केटिंग कंपनीज, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग 0.37%। जो आपकी ग्रीन में रहे डेट वाज केमिकल, फर्टिलाइज़र, टबैको, ये आपके ट्रांसपोर्ट, शुगर एंड ये दीज वर इन ग्रीन। जी, कमिंग टू माई चार्ट्स नाउ, KC 100 इंडेक्स के आप चार्ट पे अगर हम आइए तो आपका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स मैं आपको बताऊं, डेट्स ऑन वैल्यू ऑफ 52 की वैल्यू पे है। और अगर आप देखिए तो इसने एक वापस फिर एक कर्व दिखा के वापस रिवर्सल करता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे मैं आपको इचीमोको क्लाउड में बताऊँ तो आपकी जो ब्लू लाइन इट इज़ डाउन बाय, उसने रेड लाइन से भी नीचे चलेगी और प्राइस कैंडल से भी नीचे है। आपकी जो रेड लाइन है डैट इज़ अबव द आपकी कैंडल से भी और ब्लू लाइन से। दिस इज़ अनदर सिग्नल ऑफ बेरिश सिग्नल है। दो इचीमोको अभी क्लीली कम्प्लीटली आपको रिवर्सल इंडिकेट नहीं कर रहा, वो तभी करेगा जब लैगिंग स्पैन आपकी कैंडल्स को भी क्रॉस कर ले और इन दोनों लाइंस को भी क्रॉस कर ले, तो इट विल बी कंफर्म्ड कि अब आपका बुलिश रन इज़ ओवर और इट्स रिवर्सल। हाउएवर दिस इज़ आल्सो वेरी कंसर्निंग, जो आपकी रेड लाइन इज़ अबव द ब्लू लाइन। बॉलिंजर बैंड्स को देखिए तो बॉलिंजर बैंड्स में आपकी कैंडल्स ऑन मिड एवरेज पे आ गई हैं, और अगर आपका जो नेक्स्ट है मूव दैट इज़ गोइंग टू बी रेड होता है तो उसके पास काफ़ी क्वेश्चन है, ऊपर जाने का भी काफ़ी क्वेश्चन है। स्टॉक हैस्टिक आपका अभी तक इस दिन ओवरसोल्ड के पास है, मगर वही है कि मंडे का सेशन लगता है कि अगर वो नेगेटिव हो गया तो वो इसको फर्दर नीचे लेके जा रहा होगा। MACD इज़ ऑल्सो बेरिश फॉर नाउ। अगर आप यहाँ पे देखिए तो बिल्कुल न्यूट्रल, किसी किस्म की डायरेक्शन इंडिकेट नहीं कर रहा है हमें विलियम्स एलिगेटर। कमोडिटी चैनल इंडेक्स भी अपने ओवरसोल्ड लेवल से थोड़ा सा ऊपर है। KC ऑल शेयर को देखें तो KC ऑल शेयर में सिचुएशन इज़ मच बेटर। आपकी ब्लू लाइन इज़ स्टिल अबव द रेड लाइन, मगर कैंडल से नीचे है। लैगिंग स्पैन इज़ स्टिल फाइन। आपका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है इज़ 58 है ऑफ KC ऑल शेयर का, और स्टॉक हैस्टिक भी इन मिडल में है, और ब्लू लाइन लग रहा है कि शायद क्रॉस कर देगी रेड लाइन को। अगर वो कर देती है, आपका मंडे का सेशन नेगेटिव होता है तो इट्स गोइंग टू क्रॉस एंड इट्स गोइंग टू बी आपको रेड सेशन मिल रहा होगा। मैं अपने सेशन को अगर कंक्लूड करूँ आज, तो हमारे जो टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं मोर लाइक इस टाइम न्यूट्रल हैं। इचीमोको को मैं अभी भी चलिए न्यूट्रल ही रखूँगा। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स भी न्यूट्रल है। MACD इज़ बेरिश। बोलिंजर बैंड्स भी न्यूट्रल है। स्टॉक हैस्टिक
बी न्यूट्रल मैं रखूँगा, क्योंकि वो आपको कोई डायरेक्शन हमें क्लियर करता नहीं कह रहा, मगर इट्स अबाउट टू कट, वो कट करने वाला है, तो मैं इसको थोड़ा बहुत बेरिश की तरफ रखूँगा। विलियम्स एलिगेटर इज़ न्यूट्रल, कमोडिटी चैनल इंडेक्स बी मैं इसको न्यूट्रल रखूँगा। आई थिंक अभी मार्केट कोई हमें इस तरह की डायरेक्शन इंडिकेट करते हुए नहीं नज़र आ रही। मंडे का सेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई फील लाइक कि मंडे का सेशन रेड होगा ड्यू टू दिस हैज़ कॉल सिचुएशन। हैज़ कॉल सिचुएशन इज़ वेरी कंसर्निंग सिचुएशन राइट नाउ। उम्मीद है कि ये सॉल्व हो जाए, मैनेजमेंट कुछ करे, मगर फ़िलहाल ये कंसर्न्स जनरेट करेगी। और अगर आपका मंडे का सेशन नेगेटिव होता है तो वो काफ़ी इंडिकेटर्स को भी बेरिश कर रहा होगा, स्टॉकहैस्टिक को क्लियरली बेरिश कर रहा होगा और इचिमोको को भी शायद फर्दर बेरिश कर रहा होगा। एवरेज ट्रू रेंज इज़ 452 पॉइंट्स। इन केस आपका जो मंडे का सेशन रेड होता है तो आपको पहली सपोर्ट 47,522 पे है, उसके बाद 47,359 एंड थर्ड सपोर्ट इज़ 47,080। रेजिस्टेंस आपको इन केस ऑफ ग्रीन मिलेगी 47,964, सेकेंड इज़ 48,243 एंड थर्ड इज़ 48,406। डिस्क्लेमर एट द एंड, नो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स मैं आपको नहीं बता रहा, मैं आपको कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा। दिस इज़ जस्ट अ बेसिक इन्फॉर्मेशन वीडियो, ताकि आप ज़्यादा इन्फॉर्म ट्रेडिंग वो अपने डिसीजंस ले सकें। आई होप आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहें। यू मेक मोर मनी इन स्टॉक मार्केट। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।